जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर इसका 3 है और ये एज अ लॉन्ग बोर्ड में आ सकता है और इसके पार्ट हैं टोटल 6, लेकिन पेपर में आपको कोई से 2 पार्ट आ सकते हैं या 3 पार्ट। तो चलें स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। आप लोगों को सबसे पहले तो मैं ये बताता हूँ इस क्वेश्चन में आप लोगों ने फाइंड क्या करना है। इस क्वेश्चन में जो वैल्यूज़ आपने फाइंड करनी है वो है एक्स प्लस वन ओवर एक्स, एक्स माइनस वन ओवर एक्स, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर, एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर, एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर और x माइनस वन ओवर एक्स का होल स्केयर। तो स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। सबसे पहले हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स हमें जो चीज़ गिवन है वो है x क्या है 3 प्लस के रूट 8। तो हमें सबसे पहले देखें x प्लस वन ओवर एक्स। तो हमें हर क्वेश्चन में वन ओवर एक्स नज़र आ रहा है, तो हमें सबसे पहले हमें क्या फाइंड करना है, वन ओवर एक्स। तो x अगर गिवन हो तो वन ओवर एक्स कैसे फाइंड करते हैं स्टूडेंट्स, ये देखें x को लिखेंगे जब आप वन ओवर एक्स, तो जो इसके आगे वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगी, वन ओवर 3 प्लस के रूट 2। और जैसे ही आपको पता है ये एक एक्सप्रेशन है जिसमें एक टर्म सर्ड है, तो एक्चुअली में ये सर्ड ही है। और अगर सर्ड डिनोमिनेटर में हो तो उसको क्या करते हैं, रैशनलाइज। तो रैशनलाइज के लिए क्या करेंगे, इसी के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसी के कॉन्जुगेट से आप क्या कर देंगे, डिवाइड। स्टूडेंट्स, आप तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि अगर आप डायरेक्ट इस क्वेश्चन को समझ रहे हैं और आपको क्वेश्चन नंबर 1 नहीं आता तो आपको कभी भी इसकी सही तरीके से अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी। तो चलें, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 किया हुआ तो उन स्टूडेंट्स को तो बहुत ईजिली ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 माइनस के रूट 8 एंड डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आएगा स्टूडेंट्स, नीचे कौन सा फार्मूला लगेगा स्टूडेंट्स, ये देखें a प्लस बी, मैं दोबारा से एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ, और इंटू ए माइनस बी जो इक्वल होता है ए स्केयर माइनस बी स्केयर की। यही फॉर्म यहाँ बनी हुई है। तो कैसे लिखेंगे, 3 का स्केयर माइनस 8 का स्केयर। स्टूडेंट्स ठीक है, तो वन ओवर एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा आपके पास आएगा 3 माइनस के रूट 8 डिवाइडेड बाय 3 का स्केयर क्या होता है स्टूडेंट्स, 9, और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, माइनस 8। तो आपके पास वन ओवर एक्स आएगा 3 माइनस के रूट 8 ओवर में 1, और 1 से अगर आप किसी भी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगी 3 माइनस स्केयर रूट 8। तो स्टूडेंट्स एक बात का आपने ख्याल रखना है, वो क्या है कि आपके पास x है आपके पास 3 प्लस स्केयर रूट 2, और आपके पास जो वन ओवर एक्स की वैल्यू है वो है वन ओवर एक्स की वैल्यू है 3 माइनस के रूट 8। तो जब ये दो वैल्यूज़ आपके पास आ गई हैं तो अब आप कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे x प्लस वन ओवर एक्स। तो चलें स्टूडेंट्स कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले x प्लस वन ओवर एक्स और देन फिर नेक्स्ट जो पार्ट हैं बारी बारी, x माइनस वन ओवर एक्स, एक्स स्केयर प्लस वन ओवर एक्स स्केयर एंड सो ऑन। जी स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम फाइंड करने लगे x प्लस वन ओवर एक्स। तो स्टूडेंट्स अभी जैसे आपने एक क्वेश्चन देखा था, तो मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। आपके पास x की वैल्यू है 3 प्लस के रूट 8, और आपके पास जो वन ओवर एक्स है उसकी वैल्यू है 3 माइनस के रूट 8। तो चले आए x और वन ओवर एक्स की वैल्यू को पुट करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये देखें आपके पास सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, आपके पास लिखा हुआ है x। तो x की वैल्यू थी, आप देख भी सकते हैं, 3 प्लस के रूट 8। बीच में स्टूडेंट साइन कौन सा है, प्लस का, तो यहाँ प्लस लिखेंगे। वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या है, 3 माइनस के रूट 8 जो भी आपने फाइंड की है। जी स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं मैथ में ये सिंपल रूल है कि अगर दो वैल्यू सेम हो और एक का साइन, अगर दो वैल्यू सेम हो और अगर एक का साइन प्लस और एक का नेगेटिव, तो आपस में क्या होंगे, ये कैंसिल। 3 और 3 दोनों को ऐड करें तो क्या आएगा आपके पास, x प्लस वन ओवर एक्स। स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 6। तो अब हम फाइंड करते हैं x माइनस वन ओवर एक्स। x की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, 3 प्लस के रूट 8 माइनस ब्रैकेट वन ओवर एक्स की वैल्यू 3 माइनस के रूट 8। ठीक है स्टूडेंट्स, ब्रैकेट 3 प्लस के रूट 8 इस माइनस, मैंने जब यहाँ पर प्लस था तो मैंने ब्रैकेट नहीं लगाई थी। इसकी रीज़न इज़ दैट क्योंकि प्लस का साइन कोई भी साइन चेंज नहीं करेगा, लेकिन माइनस यहाँ पर इसलिए लिखा है क्योंकि नेक्स्ट जो टर्म है, नेक्स्ट जो वैल्यू है उसका साइन जैसे ही मैं ब्रैकेट
जैसे ही मैं ब्रैकेट ओपन करूँगा तो ये माइनस का साइन इस साइन को क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो ये आएगा -3 और ये आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स +√8। -3 और +3 कैंसिल, √8 और √8 स्टूडेंट्स ये होते हैं 2√8। बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें कन्फ्यूजन है, बहुत से स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम है, तो ये चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कैसे। स्टूडेंट्स ये देखें, √8 डॉट अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो सेम वैल्यूज़, अगर अंडर द सेम वैल्यूज़ अगर स्क्वायर रूट के अंदर हो तो वो आता है, उस पर लॉज ऑफ रेडिकल यूज़ होगा, वो क्या होगा 8.8 लिखेंगे और वो आंसर आएगा 8² और आंसर आएगा आपके पास 8। बट अगर आपके पास लिखा हो √8 प्लस हो रहा है √8, सिंपल इज़ दैट आप इन दोनों में से क्या चीज़ देखें, यहाँ पर भी 1 है 1, तो कितने हो गए 1 और 1, यानी कि अगर आप चाहें तो √8 कॉमन ले लें और क्या बचेगा 1 + 1, तो ये आपके पास आ जाएगा 2√8। तो ये फ़र्क है √8 और √8 अगर मल्टीप्लाई हो रहे हो, √8 और अगर √8 मल्टीप्लाई हो रहे हो तो आंसर 8 आएगा। अगर √8 प्लस √8 दो वैल्यूज़ अंडर द स्क्वायर रूट सेम है और प्लस हो रही हो तो फिर आएगा 2 × √8। तो ये डिफरेंस आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। मल्टीप्लिकेशन में रेडिकल्स को ऐड करने का और मल्टीप्लाई और एडिशन में डिफरेंस है। तो चलें स्टूडेंट्स, तो आपको समझ आ गया 2 √8 कैसे आया। तो ये था आपके पास x - 1/x। इसके बाद स्टूडेंट्स जो उसने थर्ड पार्ट आपको फाइंड करने के लिए कहा है वो है, आप लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी है वो है x² + 1/x²। जी स्टूडेंट्स, जो चीज़ आपको उसने कही है, जो चीज़ आपने फाइंड करनी है वो है x² + 1/x²। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ पर ये चीज़ क्लियर करता चाहूँ, चाहे आप x - 1/x का होल स्क्वायर ले लें या x + 1/x का होल स्क्वायर ले लें, दोनों सूरतों में आपके पास ये वैल्यू निकल सकती है। तो मैं एक्चुअली ऐसे करता हूँ, ये जो x + 1/x है ये लिखता हूँ x + 1/x किसके इक्वल है 6 के, और यहाँ लिखूँगा स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर लेंगे, स्केयरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्केयर ले लें x + 1/x का होल स्क्वायर, और ये क्या आएगा स्टूडेंट्स 6 का स्क्वायर। जी स्टूडेंट्स, इसका स्क्वायर ओपन करते हैं, वो क्या आएगा x² + 1/x² + 2x × 1/x, ये कितना आएगा स्टूडेंट्स 36। स्टूडेंट यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगा ये आपको पता है, ये अगर आपको वैसे मैं लिख देता हूँ समझाने के लिए, अगर कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होती है इसमें, a² + b² और +2ab, ए की जगह पर कौन सी वैल्यू है x और b की जगह पर कौन सी वैल्यू है 1/x। तो आप देख लें फार्मूले में क्या आ रहा है a² + b² + 2ab, तो यहाँ पर ये x और x कैंसिल हो जाएंगे स्टूडेंट्स, आपके पास x² + 1/x² क्या आएगा स्टूडेंट्स, वो आपके पास आएगा 36 + 2 जाकर क्या हो जाएगा -2। जी स्टूडेंट्स, तो x² + 1/x² की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी 34। स्टूडेंट्स आप लोगों ने किस किस की वैल्यू फाइंड कर ली है, आप लोगों ने वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं x + 1/x, x - 1/x, और आप लोगों ने वैल्यू फाइंड कर ली है इसके बाद x² + 1/x² की। तो चलें अब फाइंड करते हैं x² - 1/x²। जी स्टूडेंट्स, अब आपने फाइंड करना है, अब जो वैल्यू आप फाइंड करने लगे इसमें स्टूडेंट्स को बहुत कन्फ्यूजन होती है, तो उसको अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लें। स्टूडेंट्स अब आप वैल्यू फाइंड करने लगे x² - 1/x²। तमाम स्टूडेंट्स को ये चीज़ क्लियर करता चलूँ कि जो आप वैल्यू फाइंड करने लगे x² + 1/x², तो इसके लिए आप लोगों को ये वाला फार्मूला याद रखना है, क्योंकि अगर आप x + 1/x या x - 1/x इन दोनों वैल्यूज़ का होल स्क्वायर ओपन करते हैं, यानी कि चाहे अगर आप इसका होल स्क्वायर ले लें या इसका होल स्क्वायर ले लें, उसका फार्मूला ओपन करने से यहाँ पर x² + 1/x² आता है, x² - 1/x² नहीं आता। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर x² - 1/x² की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे और ये कैसे फाइंड करेंगे इसको देखें आप यहाँ पे। तो आपके पास ये फार्मूला आपको याद होगा a² - b²। स्टूडेंट्स a² - b² किसके इक्वल होता है a + b एंड a - b।
तो स्टूडेंट्स ये है जो वैल्यू है a प्लस बी और a माइनस बी, ये दोनों क्या आएंगे, ए स्केयर माइनस बी स्केयर। ये फार्मूला यहाँ पर हम ओपन करेंगे और वो फार्मूला क्या है, यहाँ पर एक्स स्केयर माइनस वन ओवर एक्स स्केयर किसके इक्वल होंगे, एक्स प्लस वन ओवर एक्स और एक्स माइनस वन ओवर एक्स। स्टूडेंट्स आपने एक्स प्लस वन ओवर एक्स और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू क्या फाइंड की थी, उसको भी क्लियर कर लें। आपने जो वैल्यू फाइंड की थी वो वैल्यू थी आपके पास स्टूडेंट्स, जी स्टूडेंट्स आपने जो वैल्यू फाइंड की है एक्स प्लस वन ओवर एक्स और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की, वो ये है। एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू है 6 और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 8। तो आप लोग इन दोनों की वैल्यू पुट कर दें। इसकी वैल्यू है आपके पास 6 और इसकी वैल्यू आपके पास 2 स्क्वायर रूट 8। 6 को मल्टीप्लाई करें 2 के साथ, एक्स प्लस वन ओवर एक्स की वैल्यू है 6 और एक्स माइनस वन ओवर एक्स की वैल्यू है 2 स्क्वायर रूट 8। तो 6 को मल्टीप्लाई करें 2 से, ही आएगा 12 स्क्वायर रूट 8। तो स्टूडेंट्स ये वैल्यू आपके पास आ गई एक्स स्क्वायर माइनस वन ओवर एक्स स्क्वायर की। स्टूडेंट्स अब हमें वैल्यू फाइंड करनी है एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर की। तो एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास सबसे पहले वैल्यू नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर की। एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर ऑलरेडी आप फाइंड कर चुके हैं यहाँ पर, जो कितना आ रहा था आपके पास स्टूडेंट्स 34। तो आप लोगों ने एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर को दोबारा लिखें और लिखें अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड लिख लें, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। जी स्टूडेंट्स क्या आएगा ये आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वन ओवर एक्स स्क्वायर और इज इक्वल टू 34 इसका होल स्क्वायर। ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आएगा, एक्स फोर प्लस वन ओवर एक्स फोर प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर और इंटू वन ओवर एक्स स्क्वायर, और 34 का जो आपके पास स्क्वायर आता है वो होता है 1156। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को ये बात याद रखनी है कि ये आपके पास जो वैल्यूज़ आ रही है और ये जो फार्मूला है एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स स्क्वायर इसका होल स्क्वायर, तो ये आप इस तरह से याद रख लें जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। स्टूडेंट्स क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और अगर आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर लेंगे तो वो आपके पास क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर और प्लस 2 इंटू ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर, ये आएगा। यानी कि वो बन जाएगा a4 प्लस b4 और प्लस 2 ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर। तो आप लोग क्या ले रहे हैं, एक्स स्क्वायर, यहाँ पर इसकी जगह पर क्या है वन ओवर एक्स स्क्वायर, उसका आप होल स्क्वायर फाइंड कर रहे हैं। तो वो क्या आएगा, x4 आएगा प्लस वन ओवर x4 आएगा और प्लस क्या आएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू वन ओवर एक्स स्क्वायर। तो आई थिंक और आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी कि स्क्वायर का जब दोबारा आप स्क्वायर लेते हैं तो वो फार्मूला एज इट इज़ इसी तरह से ओपन करना है आपने। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर से कैंसिल, x4 प्लस वन ओवर x4 प्लस 2 इज इक्वल टू 1156, x4 प्लस वन ओवर x4 और ये जो प्लस 2 है उधर जाकर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, जो चीज़ जहाँ पर ऐड हो रही थी वहाँ जाकर क्या हो जाती है सब्ट्रैक्ट, x4 प्लस वन ओवर x4 और ये आ जाएगा आपके पास 1154। तो स्टूडेंट्स ये आप लोगों ने ऑलमोस्ट इसका लास्ट पार्ट रह गया है, ये थी वैल्यू x4 प्लस वन ओवर x4 की। जो आइए चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। और स्टूडेंट्स अभी आपने लास्ट में जो वैल्यू फाइंड की है वो ये थी x4 प्लस वन ओवर x4। अब आप वैल्यू फाइंड करेंगे x माइनस वन ओवर x का होल स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स जहाँ पर आपने प्रीवियस x माइनस वन ओवर x की वैल्यू फाइंड की थी वो क्या थी, सबसे पहले लिखते हैं x माइनस वन ओवर x और इसकी जो वैल्यू आपने फाइंड की थी वो थी 2 स्क्वायर रूट 8। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने फाइंड क्या करना है, x माइनस वन ओवर x का होल स्क्वायर, यानी कि होल स्क्वायर फाइंड करना है, ओपन नहीं करना है इसको। तो आप लिखें स्क्वेयरिंग बोथ साइड, जी स्टूडेंट्स स्क्वेयरिंग बोथ साइड, x माइनस वन ओवर x इसका होल स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर ले लें, एक्स स्क्वायर
एक्स के सॉरी इसको ओपन नहीं करना हमने, एक्स माइनस वन और एक्स का होल स्केयर ही रहने देंगे क्योंकि इसको ओपन नहीं करना क्योंकि उसने ओपन नहीं किया, उसने जस्ट वैल्यू फाइंड की हुई है एक्स माइनस वन और एक्स की। इसको ओपन कर दें, 2 का स्केयर स्टूडेंट्स 4 और स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल, तो 8 का जो स्केयर रूट 8 का जो स्केयर है वो क्या आएगा, सिर्फ 8 आएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास 32 इसका रिक्वायर्ड आंसर है। तो स्टूडेंट्स ये तमाम पार्ट्स जो थे इनको मैंने 1 बाय 1 आपको फाइंड कर लिया है और तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है यहाँ पर एंड हो गया। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये पार्ट समझ आ गए होंगे और आप लोगों को जस्ट फार्मूलाज अच्छी तरह से याद रखना है और फार्मूलाज याद करने के बाद उनको अप्लाई करना, फार्मूलाज अप्लाई करना, ये चीज़ आपको आनी चाहिए।